121 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और वोटिंग की प्रक्रिया, क्योंकि देखिए सुबह 7 बज चुके हैं और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और आज 10 हॉट सीटें, यानी कि पहले फेज में 10 हॉट सीटें हैं, यानी कि तमाम बड़े चेहरे जिनकी किस्मत का फैसला आज मतदाताओं को करना है। और आपको बता दें कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। रितेश मिश्रा छपरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, छपरा के समीकरण को समझेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि 7 बज चुके हैं। क्या मतदाताओं की पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए कि बिहार का मतदाता बहुत जागरूक है। सुबह 7 बज चुके हैं और तकरीबन 6 बजे से ही जो मतदाता हैं उनका बूथों पर आना शुरू हो गया है। देखिए कि छपरा जिला में मैं मौजूद हूं और ये जो वोटर्स हैं ये कितने उत्साह में हैं। ये अपनी अपनी पर्चियों के साथ, वोटर आईडी के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ पुरुष पहुंचे हुए हैं बल्कि महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, यानी आधी आबादी भी अपनी ताकत समझती है, अपना हक समझती है। और देखिए कि बड़ा खूबसूरत नज़ारा, गुलाबी ठंड और ठंड के एहसास में वोटिंग का एहसास, ये बड़ा अच्छा ही है। और देखिए कि जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर, लेकिन बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है और तमाम तस्वीरें हम आपसे देखते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में मतदान पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। सभी मतदाताओं से अपील, उत्साह के साथ वोट करें। पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को विशेष बधाई। पहले मतदान फिर जलपान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ये पोस्ट की गई है और साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है और ये कहा गया है कि देखिए सबसे पहले आप वोट करें, यानी कि पहले मतदान फिर जलपान। और हमेशा की तरह एक बार फिर चुनाव से पहले, यानी कि वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं से अपील करते हुए और साथ ही साथ जो पहली बार वोट डालने युवा जा रहे हैं उन्हें भी बधाई दी गई है। और साथ ही साथ और वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी देखिए अब लगातार सामने आने शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे अब जो बड़े चेहरे हैं वो भी मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। और साथ ही साथ देखिए तस्वीरें जो छपरा से सामने आ रही थी, जागरूक मतदाता जो सुबह 7 बजते ही कतारों में खड़े हो गए हैं और मत का इस्तेमाल करने के लिए लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज उनके लिए जो दिन है काफी अहम है और आज उन्हें फैसला करना है कि आखिर कितना काम बीते 5 सालों में हुआ है और बिहार का भविष्य क्या होना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार जो मतदाता हैं वो अब मतदान केंद्रों की ओर रुख करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अपील की है और जो पहली बार वोट डालने युवा जा रहे हैं उनको भी बधाई की है। और चलिए सीधे एक बार फिर रुक करते हैं हमारे मतदाताओं की, माफी चाहूंगी, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। आनंद सिंह मोकामा से बने हुए हैं। आनंद सिंह, बताइए क्या तस्वीरें सामने आ रही है मोकामा से? ठीक है, जाएंगे आनंद के पास। रितेश, मैं आपके पास आऊंगी। मतदाताओं से बातचीत कीजिए, जानिए क्या है उनका आज का मुद्दा। अब बिल्कुल देखिए कि मतदाता मेरे साथ मौजूद है और अब तो बस वोटिंग जो है वो शुरू होने वाली है, तो मतदाताओं से ही हम बात करेंगे। खूबसूरत नज़ारा है, लोग आए हुए हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे। आप भी वोट करने ही आए हैं? अच्छा, आइए तब आ जाइए, सेकंड नंबर पर आप हैं। ये बताइए क्या मुद्दा है, किस आधार पर वोट करने आए हैं? बड़े अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुबह सुबह वोट करने आए हैं। हम लोग आए हैं, जिसको अथी है उसको देंगे हम लोग वोट, अपने मन में रखे हुए हैं। नहीं, हम वो पूछ भी नहीं रहे, मुद्दा क्या है, किस आधार पर वोटिंग करेंगे? हम लोग को क्या है, बदलाव चाहिए, दूसरा क्या है। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, जाति के नाम पर वोटिंग होती है, विकास के नाम पर वोटिंग होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो क्या फैक्टर है? आप कुछ नहीं है फैक्टर, बदलाव चाहिए, सिर्फ बदलाव चाहिए। चलिए, इनको बदलाव चाहिए, आपको क्या चाहिए? वोट देने आ गए भैया, शर्मा क्यों रहे हो? वोट देने के लिए आए हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा कुछ तो सोच के आए होंगे ना कि क्या चाहिए, किस लिए वोट करने आए? वोट देने के लिए आए हैं और कुछ। चलिए, वोट देने आए हैं। ये आप क्या सोच कर आए हैं वोट करने? वही हम लोग सोच के आए हैं, बदलाव करना है। बदलाव इस बार कर देना है। तो अब बदलाव किस सेंस में होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन किस लिए वोट करने आए? हम ये छोड़ दीजिए। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है,
उस पर जो हम लोग वोट करने आए हैं, इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। तो देखिए कि लोग जो हैं शिक्षा, बेरोजगारी, आप किस लिए वोट कर रहे हैं? बदलाव बदलाव चाहिए। किस लिए बदलाव चाहिए? चाहिए। अब चलिए, आप तो युवा हैं, आप थोड़ा बढ़िया से बताइए क्या है, क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या कुछ? हमको शिक्षा और बेरोजगारी दोनों को बदलाव करना है। तो बदलाव का क्या, थोड़ा और खींच के बताइए कि क्या है बदलाव, क्या किस सेंस में करना है? बदलाव ये करना चाहते हैं कि सब युवाओं यहाँ पर बिना नौकरी के जो दूसरे देश में जाकर खट रहे हैं, वहाँ यहाँ पे बिहार में अपने देश में फैक्ट्री बैठे अपने देश में आकर काम करें। तो देखिए कि यहाँ पर बदलाव चाहिए। महिला लोग भी हैं। आप वोट करने आई हैं, क्या सोच के वोट करने पहुंचे? बदलाव करने में। बदलाव कर देना। सब लोग बदलाव के ही मूड में यहाँ दिख रहे हैं। आइल बनी कौची वोट करे के बा, क्या सोच के आइल बनी? बदलाव करना है। सब लोगों को बदलाव चाहिए। क्या बदलाव चाहिए? वो वोटे खातिर हो गइल बन सन वोटे खातिर। ठीक बा, वोट खातिर आइल बनी तो क्या सोच के आइल बनी? अब हमारे मालूम नहीं कि का बात है। चलिए, आधी आबादी पहुंची हुई है और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बदलाव बदलाव, लेकिन क्या, किस सेंस में? आप आए हैं वोट करने, बढ़िया है कि आप सुबह सुबह दिख रहे हैं। ठीक, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या कुछ इस बार 2025 में बदलाव हुआ है? हम लोग बेरोजगार के मुद्दे पर आए हुए हैं जी। और क्या मुद्दे हैं? बस यही है। नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं ये। डॉक्टर साहब तो आप बोलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप प्रवक्ता हैं इनके। क्या बोलिए? अरे वही पूछ रहे हैं कि किस आधार पर वोट करने आए हैं? देश के एथी के लिए, शिक्षा के लिए और उसके मतलब प्रोग्रेस के लिए। आप शिक्षा लिए हैं ना? जी जी। चलिए, तो ये लोग शिक्षा के लिए बदलाव करना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं। आप बताइए किस आधार पर, किस लिए वोट करने आए हैं, क्या सोच के आए हैं? हमारा देश का परिवर्तन हो, विकास हो, और क्या। विकास तो अच्छी बात है। आप किस नाम पे वोट? हम लोग भी वोट उसी नाम पर करेंगे, क्योंकि हमारा जो बिहार को जो सही से चलाएगा, देखेगा गरीब आदमी को क्या करना नहीं करना है, इसी मुद्दा पर वोट देंगे। अब की बात देखते हैं क्या होता है, किसका सरकार बनता है। तो देखा आपने कि जो वोटर्स हैं वो, मैंने पहले ही कहा था कि साइलेंट है, लेकिन बदलाव उन्हें चाहिए। किसी को बेरोजगारी को लेकर किसी का मुद्दा है, किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को बेहतर नौकरी चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए। यानी एक चीज जो तय है कि बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर ही इस बार वोटिंग हो रही है। भले ही तमाम तरह के फैक्टर्स हैं, वो चाहे कास्ट का फैक्टर हो, वो क्षेत्र का फैक्टर हो, लेकिन सबके ऊपर अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जी ठीक है रितेश, यानी कि देखिए अलग अलग मुद्दे जिसे लेकर जनता पहुंच रही है मतदान करने। आप नजर बना के रखिए, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अजय तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए जनता को हमने सुना, अलग अलग मुद्दे थे। कोई डेवलपमेंट की बात, विकास की बात कर रहा है, तो किसी के अपने अपने मुद्दे हैं जिसे लेकर मतदान केंद्र पहुंच रहा है। लेकिन आप इस बार का जो चुनाव देख रहे हैं बिहार का, किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार करता हूं और बिहार के प्रत्येक व्यक्ति से, बिहार के प्रत्येक वोटर से अपील करता हूं कि वो अपने घरों से निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटों का जो अधिकार आपको मिला है उसका मत प्रयोग करें। और अभी आपके इस चैनल पर मैं देख रहा था कि रितेश मिश्रा जी जिस तरह से लोगों से पूछ रहे थे और लोगों का जिस तरह से पलायन के बारे में, यानी बेरोजगारी के बारे में और विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में जो चर्चा हो रही थी, आप देखिए कि पूरे चुनाव में बिहार और बंगाल एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में बिना हत्या, बिना गुंडाई के कोई ऐसा चुनाव ही नहीं होता है जी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प चुनाव है। आप देखिए इस चुनाव के अंदर लगभग